एक रथ है। रथ प्राचीन काल में राजाओं के यहां रथ हुआ करता था सफर करने के लिए। आजकल तांगा है, एक्का है, ऐसा समझ लो। तो भगवान ने हम लोगों को एक रथ दिया है। रथ, वेद कहता है आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। वेद कह रहा है कि एक रथ है, उसमें एक मुसाफिर बैठा है, यात्री बैठा है, और उसमें घोड़े हैं, और घोड़ों के मुंह से एक लगाम है, वो रस्सी। वो रस्सी घोड़ों को गवर्न करती है, और एक सारथी है, ड्राइवर। इतना सामान भगवान ने सबको दिया है। और किस लिए दिया? कि इस पर बैठकर तुम हमारे पास आ जाओ, आनंद सिंधु के पास आ जाओ, सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के पास आ जाओ। अब देखिए रथ क्या है? ये शरीर, ये शरीर रथ है। और इसमें जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये सब घोड़े हैं। और जो मन है वो लगाम है, रस्सी। और जो बुद्धि है वो सारथी है, ड्राइवर। और जो आत्मा है वो पैसेंजर है, यात्री है, वो बैठा हुआ है रथ के ऊपर। और वो रथ लगातार चल रहा है, एक सेकंड को भी स्टॉपेज नहीं। ये वर्कर जो है मन है, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। और मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण को भी चुप नहीं रहेगा। आप कहें हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कर तो रहे हो, सोच रहे हो। जो ये जो कुछ नहीं करेंगे सोच रहे हो, ये भी वर्क है। एक वर्क होता है फिजिकल प्लस मेंटल, और एक वर्क होता है केवल मेंटल, सोचना। किसी भी कर्म के पहले आप सोचते हैं। वेद कहता है स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। अर्थात जैसी आपकी कामना होती है वैसा ही आप संकल्प करते हैं, और जैसा संकल्प करते हैं बार बार वैसा ही कर्म करते हैं, और जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो। तो सारा दारोमदार मन पर है।
इसलिए कहा गया चेत खलवत्स्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। बंधन या मोक्ष, दुख या सुख, इसका रीजन मन है, केवल मन है। इंद्रियों को हम गाली दे, गलत। आत्मा को गाली दे, गलत। ये गड़बड़ मन कर रहा है। इसी मन का एक भाग है बुद्धि, वो सबके ऊपर है। जो मैंने बताया था ना, रथ में ड्राइवर, वो बुद्धि है। इसलिए अब मन को दोष मत दो, बुद्धि को दो। वेद शास्त्र कहते हैं प्राप्य परान निबोधत। देखो मनुष्यों, तुम्हारी बुद्धि माया की बनी है, इसलिए तुम वास्तविक महापुरुष के पास जाओ और अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि में जोड़ दो। जैसे कोई मुकदमा होता है तो बेपढ़ा लिखा आदमी भी वकील को 200-500 दे करके उससे राय ले लेता है। तो वकील कहता है ऐसे ही बोलना कोर्ट में, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। तो अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि में जोड़ देता है और फिर वर्क करता है, बोलता है कोर्ट में, और जरा भी गड़बड़ नहीं होती। तो ऐसे ही अपनी बुद्धि को अगर हम शास्त्र, वेद और गुरु की बुद्धि में जोड़ दें, देखो अंगूठा छाप जिसने हजारों हत्याएं की, वाल्मीकि, उसने गुरु की आज्ञा मान करके और मरा मरा कहना शुरू किया। ये नहीं पूछा गुरुजी से कि मरा मरा हम क्यों करें और आप कब लौट के आएंगे, ये भी नहीं पूछा। बस गुरु आज्ञा पालन, बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ दिया, बस झगड़ा समाप्त। तो हमने यही भूल की, अपनी बुद्धि से काम किया। बहुत ध्यान दो, ये मन बुद्धि जो है ये माया से बने हैं, और माया में 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। इसलिए हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती रहती है दिन भर में, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस। मां के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, बीवी के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति ये 3 प्रकार की बुद्धि हमारी बदलती रहती है दिन भर। कभी भगवान बड़ा दयालु है दयालु क्या है, इंसाफ करता है। अरे क्या इंसाफ करता है, उसके 10 बच्चे थे, 11 हो गए, हमारी एक ही था, मर गया। ये 3 प्रकार की भावनाएं ऐसे ही संसार में भी हम लोग अनुभव करते हैं। कभी तो बाप, माँ, बीबी, पति बड़ा अच्छा लगता है, हमारी इच्छा पूर्ति कर दिया उसने, हमारी मान लिया, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। हम बड़े लकी हैं, ऐसा बाप मिला, ऐसा पति मिला, ऐसी बीबी मिली। और जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं किया उसने, तकदीर फूट गई, लो उल्टा जजमेंट हो गया 1 सेकंड में। बेटा जरा पानी पिला दे। बेटा दौड़ कर गया और पानी लाया, शाबाश, श्रवण कुमार पैदा हुआ है हमारे। हाँ,
थोड़ी देर बाद फिर बेटा ला चश्मा लाना, वो बैठा है। अरे सुना नहीं, मैंने कहा चश्मा लाना, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। ये है हमारा संसार। वो चाहे बृहस्पति हो, चाहे वो इंद्र हो, सबके घर का यही एक हाल है। हमारी इच्छा पूर्ति कर दिया, बस ले लो प्यार का भंडार। इच्छा पूर्ति कम, प्यार कम, इच्छा पूर्ति खत्म, प्यार खत्म। बिल्कुल बनिए का व्यापार है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जैसा पैसा देंगे वैसे ही उसी क्लास का सामान मिलेगा। हमारे पास आप 100 रुपए है, क्या चाहते हैं आप? साड़ी, ये लीजिए। ये नहीं, वो लेंगे, वो 1000 की है, वो नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये जो बुद्धि में 3 गुण आते हैं, कभी सात्विक आए तो अच्छी भावना होने लगी, कभी राजस आए तो कॉमन, और कभी तामस आए तो खराब भावना होने लगी। इसलिए ध्यान दो, संसार में कोई किसी के मुवाफिक 24 घंटे नहीं रह सकता, एक दिन भी। लेकिन दिखाई तो पड़ता है। उस स्त्री पति में बड़ी पटती है, उस मां बेटे में बहुत पटती है। अरे सब बनावट है, दिखावा है, मन नहीं चाहता। लेकिन बाप कह रहा है, मान लो डांटेगा, फटकारेगा, झापड़ लगा देगा। डर के मारे, भय के मारे हम लोग किसी प्रकार जिंदा हैं। अंदर की अगर मशीन को नोट किया जाए तो संसार में क्रांति हो जाए। एक दिन संसार नहीं रह सकता। स्त्री चोरी चोरी पति के खिलाफ सोचती है, बेटा चोरी चोरी बाप के खिलाफ सोचता है, लेकिन वो नहीं जानता, बाप अंतर्जामी तो है नहीं, इसलिए गाड़ी चल रही है। अगर सबके अंतःकरण के विचारों को सब लोग जान लेने की कला पालें तो संसार टकरा जाए, सब ध्वस्त हो जाए। हम लोग एक्टिंग में जो बातें करते हैं, हमारे घर में कोई आ गया, आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए, अरे भाई नाश्ता लाओ। अच्छा साहब चले, अरे साहब अभी अभी तो आप आए हैं। ये एक्टिंग करते हैं हम लोग, और जब वो चला गया पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हमारे साथ भी दूसरा ऐसे ही एक्टिंग करता है तो उसको हम समझ लेते हैं फैक्ट, ये प्रेम करता है हमसे, बड़ा सम्मान किया हमारा। अरे तुम जैसे एक्टिंग कर रहे हो दूसरे के साथ, ऐसे वो भी एक्टिंग कर रहा है तुम्हारे साथ। हाँ? तो ये 3 गुण जो माया के हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से एक सूत्र में मन बुद्धि का संयोग रहते हुए मैत्री रखे, ये असंभव है। कैसे हो सकता है? सोचो, अभी आप लोग यहां पर आए 2 बजे, और अगर स्त्री पति दोनों तैयार हो, हाँ, तब तो कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, भाई आधा घंटे की बात है, चलो। और अगर एक में रजोगुण है, एक में सत्वगुण है, तो लड़ाई हो गई। अरे क्या रोज रोज जाती हो वहां, क्या धरा है? अरे भगवान की भक्ति तो बताएंगे जगत गुरु जी, वो तो मालूम है हमको।
रोज रोज क्यों जाओ, एक दिन चले गए, हो गया, बहुत है इतना। अब लड़ाई हो गई दोनों की। तो संसार में एक गुण होने पर भी उसकी लिमिट में अंतर होगा तो भी लड़ाई हो जाएगी। और हम लोग किसी की खिलाफत पर, कोई हमसे खिलाफत करता है तो हम फील करते हैं। अरे क्यों फील करते हो? सब एक दूसरे के खिलाफ हैं अंदर से, समझे रहो। कोई मुंह से कह दे तो आप कहते हैं उसने ऐसा कहा, और जो सोचा वो तो मैं जानता नहीं हूं। अरे तो डिसीजन लो, फिलॉसफी समझो कि कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता उसके सुख के लिए। सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं, क्योंकि वो आनंद चाहते हैं, दिव्य। तो ये बुद्धि 3 गुण की है, इसलिए वो 3 तरफ ले जाती है रथ को, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। और वो मुसाफिर जो आत्मा है वो बेचारा परेशान है। 84 लाख योनियों में घुमाया इस बुद्धि ने, अनंत बार। इस समय तो आप लोग सबसे ऊंची कक्षा में बैठे हैं, मानव देह पाया है। ये स्वर्ग के देवता मांगते हैं, मानव देह दे दो भगवान एक बार, फिर हम भक्ति करके अपना काम बना लेंगे। हमने बड़ी गलती की जो स्वर्ग में आए। ये तो स्वर्ग तो हमारे इस संसार से भी खतरनाक है। क्यों? अरे स्वर्ग का शरीर इतना सुंदर होता है, उसमें ऐसी खुशबू आती है कि अगर यहां स्वर्ग का कोई देवता खड़ा हो जाए तो आप सब लोग बेहोश हो जाएं। इतना आनंद उनके शरीर में है। और फिर वे लोग जो कुछ चाहे उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता स्वर्ग में। रसगुल्ला आजा, आ गए। न बाजार जाना, न दुकान, न पैसा खर्च करना। ये बड़े बड़े सुख हैं स्वर्ग में, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकते आप। साधना, भक्ति, उपासना ये सब नहीं कर सकते। केवल अब जो कमाई आपने धर्म संबंधी की है उसका फल भोग लीजिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल। और जब आपका वो कोर्स खत्म हो गया, जैसे बैंक में आपने 1 लाख जमा कर रखा है और 10,000 का महीना आप निकालते जा रहे हैं, 10 महीने बाद बैंक वाले ने कहा कैसे आए? अरे वो रुपया खत्म हो गया, भाग जाओ। ऐसे ही स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है उसको, हीनतरम विशंति। ये मानव देह भी नहीं मिलता, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल देते हैं उस स्वर्ग के रहने वाले को। तो स्वर्ग वाले भी ये मानव देह चाहते हैं जो हमको मिला हुआ है, लेकिन हमने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। बचपन में तो हमने बस बीए करो, एमए करो, खोपड़ा करो, इसी में रह गए। उसके बाद एक ठो ब्याह कर लिया और फिर बाल बच्चे 4-6, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, बीमार है, वो मर गया, इसी में मरते रहे सारे जीवन, एक दिन स्वयं मर गए। ये मानव देह का परिणाम आपको मिला। और मरने के बाद भगवान से क्या कहोगे? अजी देखो हमने 10 लाख कमाया और 10 बच्चे हमारे हैं, नाती पोते होते जा रहे हैं। अरे तुमको क्या मिला ये बताओ? तुम किस लिए गए थे मृत्युलोक में? तुमने मां के पेट में हमसे प्रार्थना की थी कि महाराज इस नरक से निकालो, हम आपका भजन ही करेंगे अब की बार। और जब भूल गया। ये भुलाने वाले लोग हैं, मां बाप, भाई बहन, संसार के लोग। ये तेरा बाप है, हमको डेडी बोल। अरे डेडी तो श्याम सुंदर है, ये क्या डेडी है? ये तो 4 दिन का डेडी है।
ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चे को डैडी ने? अरे बेटा डैडी मुझे मत कहो, डैडी तो तुम्हारा वो है, तुमेव माता च पिता त्वमेव। आत्मा का सारा नाता भगवान से है, संसार के नाते तो बहुत थोड़े से समय के लिए होते हैं। क्या पता ये हो सकता है किसी के बेटा पैदा हो, बाप मर जाए तुरंत, किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में, सब मरेंगे, सब साथ छोड़ेंगे हमारा। और जब तक वो रहेंगे तब तक भी, तभी तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हम उनकी आज्ञा माने। जब तक कोई किसी के अनुकूल रहे बस तब तक सही है, और जहां प्रतिकूल भावना हुई तहां वो अपना सगे से सगा हो दुश्मन हो जाता है। मर्डर हो जाते हैं हमारे संसार में, बाप का, मां का, बीबी का, पति का। तो अपनी बुद्धि को महापुरुष की बुद्धि में जोड़कर और फिर उस बुद्धि से मन को गवर्न करे, यानी रस्सी को। जब बुद्धि महापुरुष की बुद्धि में जुड़ जाएगी तो उसको रास्ता मालूम है। श्याम सुंदर के पास जाना है तो वो मन को कहेगा, ऐ रस्सी इधर को घुमा, ये गलत साइड में जा रहा है, इधर नहीं है तेरा घर, इधर तो बहुत बड़ा गड्ढा है। तो मन ये नहीं कह सकता बुद्धि के खिलाफ कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, ऐसा नहीं है। हर एक का मन उस बुद्धि के अंडर में रहता है, नेचुरल। देखो, एक 5 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है, रास्ते में गरम गरम जलेबी बन रही है, उसके मुंह में पानी आ गया, जलेबी खाएंगे, लेकिन आज मम्मी से पैसा नहीं लाया, भूल गया, जेब में हाथ डाला, पैसा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, लेके खा ले। अरे नहीं, एक दिन एक लड़के ने खा लिया था, वो पिटाई हुई उसकी। देखो, बुद्धि कह रही है मन से, तो फिर चलो स्कूल सीधे, अब कल पैसा लाएंगे तो खाएंगे। देखो, इतना कंट्रोल में है। और आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले, बड़ी बड़ी डिग्री वाले, तो महाराज जी मन बड़ा गड़बड़ है। हाँ, काम प्रबल है, क्रोध प्रबल है, ईर्ष्या प्रबल है, लोभ प्रबल है। अरे क्या प्रबल है? देखो, संसार में आप लोग चलते हैं शहर में तो कोई नंगा चलता है? क्यों? एक भी नहीं चलता। और कौन पीछे आ रहा है ये भी ध्यान है, कौन आगे से आ रहा है ये भी, टक्कर हो जाए फिर तो जरा सी लापरवाही हुई, एक्सीडेंट हुआ। आप लोग देखते हैं रोज। तो आप लोग मन को बस में तो किए हैं। देखो, इस समय इतने लोग बैठे हैं हजारों, और सबका मन बस में है, सुन रहे हैं सब हमारी बात। अब भले ही यहां से लौटते समय कहें, कृपालु जी ऐसे अंड बंड बोल रहे थे, लेकिन इस समय तो आप लोग बड़ी सभ्यता से सुन रहे हैं। तो मन सबका वश में है, बुद्धि गड़बड़ करती है। इसलिए बुद्धि को गुरु की शरणागति में रखकर और उनके आदेश के अनुसार चलना है। सबसे पहले तो ये साइड ही गलत है, एक माया की साइड, एक भगवान की साइड। आप चाहते हैं आनंद, तो माइक जगत में नहीं मिल सकता, ईश्वरीय जगत में आनंद है। ये बात दृढ़ निश्चय कर लीजिए, बात हो गया काम। देखो, 18 वर्ष की लड़की जिसने अपने पिता के हर सामान में ममत्व रखा,
अपनी सहेलियों को बताती थी, देखिए हमारे पिताजी इंग्लैंड गए थे, वहां से लाए, ये देखो ये हमारा सामान, ये हमारा। और जैसे ही ब्याह हुआ तो पति के घर में कदम रखा, अबाउट टर्न, सब विचार ही बदल गया। ये मेरा घर है, ये कार है, ये कोठी है, वो अरे वो तो भैया भैया का है। सब गया, वैराग्य हो गया मायके से। ये थोड़ा बहुत जो राग है भी वो इसलिए है कि अगर कहीं बाई चांस ससुराल माइनस हुई तो मायका ही हमारे काम आएगा, वरना वो भी न रहे। हाँ, तो देखो ये निश्चय हो गया, केवल ये हमारा नहीं है, ये है, बस प्यार हो गया। तो उसी प्रकार हमको ये निश्चय करना है, बार बार विचार करके, संसार में हमारा कोई नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये तो शरीर के लिए संसार है, संसार खराब नहीं है, ये आवश्यक है। विटामिन, प्रोटीन, सब चीज आपके शरीर को मिलना चाहिए, तब तो आप राधे राधे करने बैठेंगे, भगवान की ओर चलेंगे। अगर शरीर गड़बड़ हो गया तो भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते। इस प्रकार गुरु की शरणागति में रहकर साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु दिव्य प्रेम देगा, तब फिर दिव्य आनंद और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, पंच क्लेश, पंच कोश, द्वंद्व, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिकर्म सब समाप्त हो जाएंगे और आप सदा के लिए आनंदमय हो जाएंगे। बोलिए लाडली लाल की।